हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लेके आए हैं दोस्तों एक टेस्ट, केमिकल टेस्ट। दोस्तों मोस्टली हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है केमिकल टेस्ट में, और ये बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम केमिकल टेस्ट सिंपली दो तरीके के टेस्ट लेके आए हैं। पहला टेस्ट होगा दोस्तों हमारा टोलेंट टेस्ट, एंड सेकंड हमारा होगा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट आज हम इन्हीं के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये टोलेंट टेस्ट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे इनकी सिमिलरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी के बारे में अगर बात करें इन दोनों टेस्ट की, तो दोनों के दोनों में ये सिमिलरिटी होती है कि दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं? एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए होते हैं, एल्डिहाइड के लिए होते हैं। दोनों के दोनों एल्डिहाइड क्या देते हैं? पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जबकि सेकंड की बात आती है डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी की बात अगर आए तो ये क्या होता है? कीटोन टेस्ट दोनों के दोनों नहीं देते। कीटोन टेस्ट से क्या करते हैं? निगेटिव इफेक्ट शो करते हैं, निगेटिव शो करते हैं। मतलब ये बात कहें कि टोलन और फेलिंग दोनों के दोनों एल्डिहाइड टेस्ट तो देते हैं पर कीटोन टेस्ट नहीं देते। समझ में आया ना? टोलन टेस्ट की बात आती है तो ये क्या भी देगा? एल्डिहाइड ये भी देगा और एल्डिहाइड ये भी देता है, पर कीटोन इन दोनों में से कुछ भी नहीं देता। एक बात और देख लेते हैं, टोलन टेस्ट की बात आती है तो एरोमेटिक और एलिफेटिक कैसे भी हो, एरोमेटिक और एलिफेटिक कोई सा भी हमारा क्या हो? एल्डिहाइड हो, दोनों के लिए वैलिड होते हैं। अगर फेलिंग की बात आए तो सिर्फ किसके लिए? एलिफेटिक के लिए होती है दोस्तों। ये एलिफेटिक के लिए वैलिड है, जबकि ये किसके लिए? एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये वैलिड नहीं होता। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होते हैं एरोमेटिक, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। कौन? एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। बात आती है टोलन टेस्ट की, तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, सभी ये टेस्ट देते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे कैसे इसको हम पता लगाएंगे। सबसे पहले टोलन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो टोलन टेस्ट में हमारा क्या होता है दोस्तों? टोलन टेस्ट में एक ही चीज़ होती है कि मिरर टेस्ट होता है। इसको मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरर टेस्ट। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे क्या है कि टोलन टेस्ट। टोलन टेस्ट क्या होता है? एक्चुअली टोलन टेस्ट क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो बात समझने की अब समझना है, ठीक है? ओके, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन? टोलन रिएजेंट। और दूसरी बात, फेलिंग रिएजेंट भी माइल्ड होता है। बात इसमें आती है तो इसका यूज किसके होता है? इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश, किसके लिए? डिस्टिंग्विश के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कीटोन्स। तो ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का अगर कोई टेस्ट आए, केमिकल टेस्ट, कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो दोनों को किससे? टोलन टेस्ट से करते हैं। टोलन टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं पर कीटोन नहीं देते हैं। बता देते हैं इसमें CHO ग्रुप लगा हो, वो तो देते हैं, अगर जिसमें CO ग्रुप लगा हो वो नहीं देते। ध्यान रखना, इसमें CHO ग्रुप एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो ये तो देते हैं टोलन टेस्ट पर ये नहीं देते। अब बात कैसे लिखेंगे इसके बारे में अगर बात आती है तो लिखेंगे कैसे? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, कि टोलन टेस्ट है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को। अब इसके बारे में बात लिखेंगे कि ये कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कैसे इसका टेस्ट होगा। तो सबसे पहले करेंगे ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को किसके साथ करना है? एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताज़ा ताज़ा बना हुआ, ये नहीं कि रखा हुआ, नहीं, अमोनिकल, पहले हमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बनाना है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड जब वो बन जाएगा तो उसमें क्या एल्डिहाइड मिला के उसको गर्म करना है। जैसे हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अ ब्राइट सिल्वर मिरर, अ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इसके अंदर ब्राइट एक सिल्वर मिरर बन जाएगा। ओके, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, लिखो इसमें, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या, सिल्वर मेटल, क्योंकि इसमें क्या बनता है, सिल्वर मेटल बनता है। क्या बनेगा, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल बनने से ही इसका ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस हो जाता है, जो किसको शो करता है, किसको, टोलन टेस्ट को शो करता है, किसको शो करता है, किसको, एल्डिहाइड को शो करता है। अगर हम एल्डिहाइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ गर्म करते हैं तो ब्राइट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से, क्योंकि सिल्वर मेटल बनता है। अब बात करते हैं इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन कैसी होगी, तो केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, तो RCHO ले लिया हमने, ये केमिकल इक्वेशन है दोस्तों। केमिकल इक्वेशन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम के साथ पढ़ना है। किसके साथ रिएक्शन करना है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNH3 का ट्वाइस, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और साथ में किसके, OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारा क्या बनेगा, एक तो बनेगा RCOO माइनस प्लस Ag बनेगा और साथ में वाटर भी बनेगा और अमोनिया भी इसमें गैस निकलती है। तो दोस्तों हमारी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाती है, केमिकल इक्वेशन हो जाती है। एल्डिहाइड को फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मान लिया। ओके, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया। जब इसके साथ रिएक्शन किए, अमोनिकल सिल्वर और अमोनिया जब अब आपस में रिएक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिकल, तो हमारा क्या बन जाता है, डायअमाइन अर्जेंटेट बन जाता है। ओके, तो इसके साथ रिएक्शन हुई, OH था, तो क्या बनेगा, RCOO माइनस और सिल्वर, इसी के बनने की वजह से ये किसी को शो करता है सिल्वर मिरर। ये ब्राइट सिल्वर जो मिरर बनेगा वो किसकी वजह से, Ag मेटल के वजह से करता है। और दोस्तों ये क्या होता है हमारा, ये टेस्ट होता है टोलन टेस्ट, जो कौन देते हैं, कौन देंगे, जो देंगे हमारे एल्डिहाइड्स। ओके, दोनों तरीके के एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर आप कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ जरूर हमें जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करने की। और दोस्तों जो भी फेस्टिवल आप बिल्कुल एंजॉय के साथ बिल्कुल मस्त होके मनाइएगा। ओके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों बात करते हैं अगले वाले पार्ट की, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो बात करेंगे किसकी, फेलिंग सॉल्यूशन की। ओके, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग टेस्ट क्या होता है। ओके दोस्तों, सिंपल सा है दोस्तों वो भी। चलो दोस्तों बात करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग टेस्ट। इसमें भी अगर बात किया जाए तो ये भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये भी। ठीक है, बात क्या आती है, अब दूसरी बात कहेंगे तो ये क्या होता है, इट कंसिस्ट, या हम ये लिखेंगे फेलिंग रिएजेंट have two solution A and B। ध्यान रखना भाई, ये भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग रिएजेंट में क्या होते हैं, सॉल्यूशन A और B होते हैं। और ये भी किसका डिस्टिंग्विश के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ओके, A एंड B होंगे, तो सॉल्यूशन की बात आती है, सॉल्यूशन A की अगर बात आएगी, सॉल्यूशन A इज व्हाट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। कौन सा, सॉल्यूशन A जो होगा वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, एंड सॉल्यूशन B इज
क्या एल्केलाइन, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, TARTARAT टार्ट्रेट होता है दोस्त, ध्यान रखना दोनों के दोनों। क्या कि हमने कहा गया है कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन? फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग रिएजेंट ये होता है, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, ए और बी का मिक्सचर होता है। बोला जाए तो दोनों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है सबकी। सॉल्यूशन बी क्या होता है? एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको लिख लो, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या भी कहा जाता है? रोलेक, ROCHELLE, रोलेक सॉल्ट भी कहा जाता है। रोलेक सॉल्ट भी, रोले सॉल्ट भी, क्या रोले सॉल्ट भी कहा जाता है। ओके, सो बोथ मिक्सचर्स कंबाइंड, बोथ मिक्सचर्स मिक्स्ड ईच अदर बिफोर, किससे? बिफोर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट करने से पहले इन दोनों सॉल्यूशन को हम क्या कर लेते हैं? ए और बी बनाया, ए हो गया बी हो गया, दोनों को आपस में मिला लिया। अब हमारा क्या हो गया? फेलिंग रिएजेंट बन के तैयार हो गया। अब प्रॉपर्टी कौन सी होगी इसमें? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ध्यान रखना भाई इसमें। ओके ओके, अब टेस्ट लिखते हैं दोस्तों। टेस्ट की अगर बात आती है तो टेस्ट क्या होगा बताइए? ऑन वार्मिंग, फिर से लिखो, ऑन वार्मिंग क्या? एल्डिहाइड्स विद किसके साथ? एल्डिहाइड विद किसके साथ? किसके? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? अ ब्राउन, अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, अ रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, PPT is produced due to the oxidation of, किसकी वजह से? due to the oxidation of aldehydes to carboxylate ion, कार्बोक्सिलेट, यहाँ नहीं लिखते हैं, लिख देता हूँ दोस्तों, कार्बोक्सिलेट आयन, ध्यान रखना भाई। कार्बोक्सिलेट आयन बनने की वजह से क्या होगा? जब एल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन क्या? ए और बी, ए क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बी एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, दोनों को मिला के फेलिंग रिएजेंट तैयार किया। फेलिंग रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ मिला के गर्म किया तो क्या बनेगा? एक रेडिश ब्राउन PPT बन जाएंगे, जो किससे बनेंगे? क्यों? जब एल्डिहाइड जब इसमें मिला है तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलेट आयन बना लेता है। और इसी आयन के बनने की वजह से क्या कहते हैं कि हमारा क्या होता है? क्या बनेगा? रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है। और यही कहते हैं कि एल्डिहाइड हमारा क्या टेस्ट देता है? क्या टेस्ट देगा? फेलिंग टेस्ट देता है। जबकि इसमें एक बात अभी कहा था कि एरोमेटिक यहां पर लिख देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स does not give this test, ध्यान रखना भाई इसमें, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देंगे। ओके, बात करते हैं रिएक्शन की, तो सिंपल बोली को RCHO एल्डिहाइड, कॉपर Cu2+ आयन प्लस OH- आयन, तो हमारा क्या बना? ये बनता है RCOO- बन जाता है, ध्यान रखना। और साथ में क्या बनेगा? कॉपर Cu2O और साथ में वाटर भी बन जाता है दोस्तों, H2O भी बन जाता है। तो इसी आयन के बनने की वजह से क्या कहते हैं, कैसा कलर आ जाता है? और ये वाला भी बनेगा कॉपर ऑक्साइड, तो रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। क्यों रेडिश ब्राउन कब आएगा? क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। और दोस्तों यही किसको शो करता है? फेलिंग टेस्ट होता है। और ये टेस्ट किसके लिए होगा? एल्डिहाइड के लिए और कीटोन के डिफरेंशिएट, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एल्डिहाइड की और कीटोन को, दोनों को अगर हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है केमिकल बेसिस पर। तो क्या करेंगे? पहले तो हमारा होता है टॉलन वाला। टॉलन में क्या करना होता है कि बताया तो उसमें सिल्वर मिरर बनेगा। जब एल्डिहाइड्स को
फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या करेंगे, वार्म करेंगे, गर्म करेंगे तो सिल्वर मिरर बनेगा, जबकि कीटोन के साथ करेंगे तो कोई भी सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। तो हमारा पहला टेस्ट था क्या था, टोलन। फेलिंग की बात आती है, फेलिंग भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। फेलिंग दो सॉल्यूशन होते हैं, ए और बी। ए सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बी होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रोलेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है, रोलेक्स सॉल्ट भी कहा जाता है। अब दोनों के दोनों का काम क्या होता है कि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। कोई टेस्ट जब हमें करना होता है तो दोनों को मिक्स कर लेते हैं और एल्डिहाइड के साथ मिला के वार्म किया जाता है। जैसे वार्म करेंगे तो एक रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट बनेंगे, जो कब बनते, कैसे बनेंगे, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलेट आयन में। तो दोस्तों ये दोनों टेस्ट किसके लिए होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, केमिकली टेस्ट करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी दोस्तों, अब कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए डेली वीडियो आए। दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग ही टॉपिक के साथ, फिर से एक नए एंजॉयमेंट के साथ। तो मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।